बुधवार की सुबह तो हम हफ्ते के मिड पॉइंट पे आके खड़े हुए और 2 दिनों के यानी कि फ्राइडे और मंडे के बहुत बढ़िया पुल बैक के बाद कल दरअसल एक इम्तिहान का दिन था और कल का इंटरडे चार्ट स्क्रीन्स पर आएगा पूरी तरह से वॉलेटिलिटी के नाम और फाइनली एक वीकिश एंड पर क्लोज। दरअसल कल इंट्राडे चार्ट इंटरेस्टिंग है। कल हम एक्सपेक्टेशन से बेहतर गैप अप के साथ शुरुआत कर गए, आधे % उछाल के साथ। जहां खुले थे एग्जैक्टली वही पॉइंट दिन का हाई था। हम खुल गए थे 80-85 अंक ऊपर, वहां से आई मुनाफा वसूली और ले गई हमको आधा % नीचे। वो आधे %, इंटरडे चार्ट दिखाई डॉक्टर साहब, क्या कर रहे हैं? आधे % नीचे वाला बढ़िया रिकवर करा, इन ग्रीन पहुंचा और वो देखिए इन ग्रीन आते आते उसके बाद वो थोड़ा सा प्रेशर इंटेंसिफाई वापस हो गया। 1/3% दबाव कह लीजिए। फिर निफ्टी की एक्सपायरी, उसका भी कुछ समीकरण उसने भी बिगाड़े होंगे। 1/3% दबाव के साथ लेकिन फाइनली सेशन का क्लोज। तो 2 दिनों के उस पुल बैक पे कल कहने के लिए एक पॉज लग गया, दबाव लौटता हुआ नजर आया। खैर मार्केट्स में क्या चल रहा है, ग्लोबली मूड कैसा, उस पर आता हूं। पहले आज कहां कहां नजर होगी वो बता देता हूं। भाई सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, दुनिया भर की नजरें होंगी वो जो 2 दिनों की यूएस एफओएमसी की यानी कि अमेरिका में जो रेट सेट करने की कमेटी है फेड की, उसकी बैठक खत्म होगी। तो आज रात आएगा फेड का अनाउंसमेंट और उसके बाद जेरोमी, क्या नाम है, जेरोमी हेडन पावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो 11:30 बजे और 12 बजे दोनों इवेंट्स प्ले आउट होंगे, रात के हैं, पर आज उसकी तैयारी हो रही होगी दिन भर। रिजल्ट्स हेवी डे हमारे सामने है। वो 4 निफ्टी कंपनीज प्रोड्यूसर सामने नाम के साथ बताती हैं, बताने की जरूरत नहीं, और वायदा के देखिए किस तरह से पैक्ड रिजल्ट का कैलेंडर है आज का। प्लस वो कल तीनों निफ्टी की कंपनी, कोई लार्सन एंड टूब्रो, कोई भारतीय एयरटेल, कोई टाटा कंज्यूमर, बाजार बंद होने के बाद आई है, उन पर रिएक्ट करना है खुलते ही हमको। आज महीने का पहला दिन है, तो पिछले महीने का और इस केस में अक्टूबर की सेल्स के नंबर्स आने वाले हैं, तो उसका भी एक्शन दिन भर होगा। वो तो बाजार खुलने से पहले से ही आने शुरू हो जाते हैं। और साथ ही आज वेडनेसडे है, तो निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी। कल फिर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी जाते तो दिक्कत कर दी थी, आज देखते हैं निफ्टी बैंक कैसे समीकरण रखता है। निफ्टी बैंक से याद आया, दरअसल आज निफ्टी की एक्सपायरी का भी पेनल्टीमेट सेशन है, तो काफी एक्शन पैक दिन आज का और इक्वली कल का होगा। खैर सबके बीच में गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कल की चाहते रहते जो कमजोरी थी थोड़ी और बढ़ सकती है। 30-35 पॉइंट नीचे खुलने के इंडिकेशंस गांधीनगर से आते हुए। प्लीज क्विकली एशिया रख दीजिएगा, उसमें देख लीजिए आज सुबह सुबह किस तरह का लार्जली पूरे एशिया में कामकाज हो रहा है, और उसके बाद दिखाइएगा अमेरिकन मार्केट से ओवरनाइट क्यूज। ये है एशिया, बेहतरी फेयर कर रहा है, सब 1/3 से अरे मजबूत है सबके सब। तो जितने डायरेक्टर साहब ने एशिया के मार्केट थ्रो अप करे थे, मजबूत कामकाज कर रहे हैं। कल यूएस में बढ़िया सेशन रहा था, 1/3 से 2/3% के बीच उछाल था, और वहां के भी इंट्राडे चार्ट्स रखिएगा हाईलाइट, वहां पे भी इंट्राडे रिकवरी थी। एक समय 150 पॉइंट गिरा हुआ, 265 अंक मजबूती के साथ बंद हुआ, या 265 अंक रिकवर करके बंद हुआ 125 अंक ऊपर, तो वहां पे भी इंट्राडे रिकवरी स्ट्रांग थी। तो वो खुद नहीं डर रहे पावेल साहब की कमेंट्री और आउटकम से, हम थोड़े से कॉशियस ज्यादा है। और लेकिन आज सुबह के समीकरण थोड़े थोड़े बिगड़ने शुरू हुए, 1/4 से 1/3 तीनों फ्यूचर्स दबाव में। तब अब रख देता हूं, पर्सपेक्टिव में आ जाएगा, कहां रखें, कहां थे, कहां खड़े, क्या डाइजेस्ट किया हुआ है, दिखा दीजिए क्विकली। और नीरज जी को रखिए फिर स्क्रीन पे, इनसे जानेंगे ग्लोबली मूड मॉल है कैसा। वीरू बताएंगे कैसे वेडनेसडे के दिन हम स्ट्रेटेजाइज करें निफ्टी बैंक में। हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से। तो हरी हरी टाई है, मूड कैसा है? ग्रीन सा है। अच्छा, ऐसी इसमें अगर इसी कॉम्बो में अगर रेड टाई रख दे तो एकदम ट्रम्प साहब की ड्रेस है। हाँ, याद आ रही है नहीं, उनकी, मतलब सुबह सुबह। उनकी जैकेट नेवी ब्लू होती थी, ये जैकेट थोड़ा सा ऑफ, क्या आयरन ब्लैक टाइप की है। ठीक है, एक है वैसे में मेरे पास नीला जैकेट, जो उसमें लाल रंग की टाई लगाओ और सफेद शर्ट, तो एकदम ट्रम्प जी की याद आ गई। कैसे मूड है भाई साहब? ये उछाल क्या है, रिकवरी एशिया तो सब ठीक कर रहा है। नहीं, यूएस में भी कल देखिए इतना बड़ा इवेंट है आज, तो सब इंतजार में है। थोड़ा थोड़ा ऊपर जाके बंद हुए, लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी तेजी भी नहीं हुई है। लेकिन लोग ये मान के चल रहे हैं कि अब आज कुछ नहीं होगा, इस उम्मीद में थोड़ा ऊपर करके उन्होंने बंद किया है। तो एक तो सबसे बड़ा इवेंट ये है ही है। दूसरा एक बहुत पॉजिटिव इवेंट होने की संभावना है।
जो खाड़ी में युद्ध चल रहा है ना, उसमें ब्लिंकन साहब फिर जा रहे हैं सोमवार को, मतलब शुक्रवार को। ब्लिंकन मतलब अमेरिका के विदेश सेक्रेटरी मंत्री, ऑफ स्टेट, विदेश मंत्री, विदेश मंत्री। वो वहाँ जाएंगे और एक बार फिर से प्रयास करें। तो मुझे लगता है अंदर खाने में कुछ चल रहा है अभी, थोड़ा शांत नहीं, क्योंकि कल हमास का एक स्टेटमेंट आया है कि कुछ दिनों में हम वो सारे बंधकों को छोड़ देंगे। ये रशिया के साथ कुछ हुआ था, बातचीत करने गए थे हमास का डेलीगेशन। ईरान हमास के 2 लोग गए थे रशिया में, रशिया गए थे, तो पता नहीं कुछ समझाया होगा कि ज़्यादा उछलो मत, वरना ये सब धरा रह जाएगा। बोले अभी हम खुद बिजी हैं। देखो 22 कितने दिन हो गए, 7 से, और आज 1 तारीख हो गई ना। तो अगर आप 23-24 दिन में किसी स्टेटमेंट को नहीं सुनने तो समझा दिया गया होगा कि ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सातों तरफ से घेर रखा है उन्होंने, पूरे खाड़ी को यूएस ने कार्डन ऑफ कर दिया है कि कोई बोला तो निपट जाएगा। तो मे बी ये शायद एक बहुत अच्छी बात है, संकेत है। ये बहुत बड़ा क्यू है आज के लिए, मार्केट के लिए भी, कि हमास में शांत हो, इसलिए क्रूड भी देखो नीचे आ गया, अच्छा खासा नीचे आ गया, अच्छा खासा नीचे आया है। और $85 इसका सिर्फ एक कारण ही था कि हमको लगता है वहाँ शांति हो रही। दूसरा बड़ा इवेंट ये है, वो नवंबर में है, कि बाइडेन साहब की और शी जिनपिंग की मीटिंग होने वाली है। 1 साल बाद ठीक होएगी। पिछले बार भी ऐसी नवंबर में हुई थी। तो सैन फ्रांसिस्को में कोई इवेंट हो रहा है एशिया पैसिफिक इकोनॉमी का, उसमें मिलेंगे। तो ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये 2 बड़े इवेंट हैं। ये हमने इसलिए बताया क्योंकि आप दिन में इनमें और डेवलपमेंट देख सकते हैं। और इवेंट जो आपका सबसे बड़ा फेड वाला है, उसमें कुछ होने की संभावना नहीं, क्योंकि इकॉनमी वैसे ही, कल हमने बताया था कि अगर आप किया तो बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। डिफ़ॉल्ट शुरू हो गए, लोन गिर गई, 2% की ग्रोथ दे रहे। तो जो चाहते हैं बाइडेन जी, ट्रम्प साहब, भाई क्या नाम उनका, पावेल साहब, वही तो हो रहा है इकोनॉमी में। आप चाहते हैं धीरे धीरे चीज़ें स्लो हो, तो हो रही है। लोन ग्रोथ 2% बची है आपकी। पर ये स्लो ना सेंटिमेंट खराब नहीं कर रहा है इलेक्शन से पहले, ये गलत जा रहे हैं, फंसेंगे। अगर अभी और आप हाइक कर दोगे ना, अभी हाइक ना करें, लेकिन जो स्लो हो रहा है वो इलेक्शन से जस्ट पहले बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो इकोनॉमी स्लो होती चली जा रही है। हाँ, इकोनॉमी स्लो कराएंगे। लोगों को दर्द होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अगले साल अगर मार्च अप्रैल तक इकोनॉमी ऐसे ही स्लो होती रहे और फिर 2-3 कट दे देंगे। नवंबर में चुनाव है ना, 24 आप दूर है हमारे पाइले। तो ये मे भी स्ट्रैटेजी हो। तो खैर ये सब मिला जुला के इसलिए मार्केट एक काम एंड कंपोज आराम से बैठा हुआ इंतजार कर रहा है। देखते हैं रात में क्या होता है। तो भाई मतलब संकेत बढ़िया ही है, संकेत अच्छे हैं। इक्विटीज वहां के खुद उछल रहे थे बड़े इवेंट से पहले। कच्चा तेल कूल ऑफ हो रहा है, मिडिल ईस्ट को लेकर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये बता रहे हैं कि शायद वो वापस हो गए तो बहुत बड़ा रिलेशनशिप मतलब थॉ होते हुए नजर आएंगे। इश्यूज थोड़े से कूल ऑफ होंगे, काफी समीकरण बदल जाएंगे। ठीक है, पर ग्लोबली एक चीज है, देश खतरे में है। कैसे? ये हमारे बच्चों को पितृपक्ष तो पता नहीं है। हाँ। कल अंग्रेजों का पितृपक्ष इतना सेलिब्रेट हो हमारी सोसाइटी में, वो कहते हैं अरे हेलोवीन, शाम भर घंटी बजती रही, ओके, ट्रिक और ट्रीट आप देते रहो उनको। ये हालांकि हमारे बच्चे भी उसमें शुमार थे, लेकिन गजब है, भूतों का पर्व बनाया जा रहा था यहाँ पे जोर शोर से। खैर, यह बाजार का समीकरण समझ लिया जाए। वीरो, कल ठीक है फिर निफ्टी की एक्सपायरी होगी, उस चलते हुए आखिरी आधे घंटे में कुछ एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो गए होंगे, पर मून मॉल है कैसा? 2 दिनों के पुल बैक पे जो हल्का सा ब्रेक लगा, उससे क्या समीकरण बदल रहे हैं? आज हमारा अप्रोच निफ्टी और निफ्टी बैंक का होगा क्या? जैम आशीष, गुड मॉर्निंग। और देखिए, अप्रोच वही होगा, लोअर बेस जब तक है, अभी शॉर्टिंग का मन नहीं है। कल मैंने एक बात कही थी आशीष, चाहे पूरे दिन खाली बैठना पड़े, लेकिन 19,080 यही वो पॉइंट है जो बार बार आपको ट्रेड देगा। इंट्राडे में करीब करीब 60-70 पॉइंट के स्विंग बार बार इसने दिए भी, उसके बाद कोलैप्स भी हुआ, लेकिन क्लोज यहीं पर आया 19,080 और 42,840 ऑन निफ्टी बैंक। कुछ भी हो जाए, लॉन्ग करिएगा तो इसी रेंज में, अदरवाइज मत कीजिएगा। आप बैंक निफ्टी का इंट्राडे लोग देखिए, एग्जैक्टली 42,840 की ट्रैजेक्टरी थी। ये क्या है? पिछले 2 दिन में जो हमारा पुल बैक रहा, उसका एक बेस है आशीष। क्योंकि ये बेस बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन 3 सेशन में, यानी शुक्रवार, सोमवार और मंगलवार में, माफ कीजिएगा, सोमवार में FIS पुट राइटर्स थे, तो इसीलिए इस बेस को हम रिस्पेक्ट करते हैं। हम ऊपर से कोलैप्स हुए, लेकिन वो कल बेस नहीं टूटा। अब सामने एक इवेंट खड़ा है, कोई बहुत बड़ी ट्रेड विंडो है भी नहीं, इसी ट्रेड विंडो को हमें ट्रेड करना है। क्या है, पहले स्टैट्स को डिस्कस करते हैं, फिर बात करेंगे। FIS 700 करोड़ रुपए की सेलिंग, 340 करोड़ रुपए की DIS की बाइंग, उनके अगेंस्ट 67 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया। शॉर्ट लॉन्ग कॉम्बिनेशन था दोनों यहाँ पर। एक अच्छी चीज़, 561 करोड़ रुपए की उनकी स्टॉक फ्यूचर्स की बाइंग थी, शॉर्ट कवर किए स्टॉक फ्यूचर्स में।
एक अच्छी चीज़ जो कि आज और इस इवेंट के पर्सपेक्टिव से और स्पेशली एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से अच्छी नहीं है आशीष, कि पिछले 2 सेशन में जो उन्होंने पुट शॉर्ट की थी उसमें से कल सब्सटेंशियल कवर करी, 1,80,000 पुट कम हुए। ये अच्छा संकेत नहीं होता है, स्पेशली ऑन एक्सपायरी डे और प्रायर टू एक्सपायरी डे। अब दोनों ही एक्सपायरी लाइन अप है, बैंक निफ्टी और निफ्टी की, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। इसका क्लियर कट मैसेज है कि बेस जब तक है उसको रिस्पेक्ट कीजिए, और अगर वॉलेट हो तो परहेज मत कीजिएगा शॉर्ट करने से। अब आते हैं उन लेवल्स की बात करते हैं जब तक हमें लॉन्ग करना है या फिर लॉन्ग्स के बारे में सोचना है, बाय एंड डिप्स के बारे में, या फिर जिसके बीच होने के इंतजार करना है जिसके बाद हम शॉर्ट करेंगे। निफ्टी में 19,200 पे सबसे बड़े कॉल राइटर ने ग्रिप ली है। आउटस्टैंडिंग ओआई एट 19,200, अब सबसे मैक्सिमम है करीब 98 लाख का, बट स्टिल 78 लाख की पुट के साथ 19,000 आशीष, यहाँ पे कल 17 लाख पुट एग्जिट हुई हैं, जो कि अच्छा संकेत नहीं है, बट स्टिल दैट होल्ड सब्सटेंशियल ओआई ऑफ 78 लाख। पिरामिड्स को अगर आप देखेंगे आपको क्लियरली मालूम चल जाएगा कि आपका ट्रेड विंडो क्या है और हमारी जो पीसीआर रोटेट कर रही है इन स्टैक्स पे वो क्या है। इट्स क्लियरली 1900 ऑन द डाउन साइड और 19,200 ऑन द हायर साइड। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए आशीष, बेस 1 और ये हमारा ऑप्शन बेस है 19,004 और लगभग 18,966। ये जब तक स्क्रीन पर है बहुत कोई पैनिक नहीं करेंगे हम, चाहे वो कुछ भी हो, बट अगर ये वॉलेट हो रहा है तो दिक्कत होगी। और 18,966 के नीचे शॉर्ट लेने से परहेज मत कीजिएगा फॉर ए पॉसिबल डाउन स्विंग ऑफ 921,877 और माइट बी 832, वो 200 डे मार्क की ट्रेजेक्ट्री। बट टिल द टाइम आप 19,004 के ऊपर हैं, इस 30-40 पॉइंट के ब्रैकेट के ऊपर आपको बाय एंड डिप्स की अप्रोच रखनी है। बहुत ज़्यादा आई बीन ट्रेड एक्सपेक्टेशन ऑन द हायर साइड मत रखिए। किसी भी लॉन्ग ट्रेड को आपको 19,156 और 191 के जोन में प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना है। फिर आते हैं निफ्टी बैंक पर। कल जैसे कि मैंने कहा था कि 43,300 और 43,222 ये 200 डेमा और फॉलिंग 10 डेमा की ट्रेजेक्ट्री है, वो फर्स्ट इंस्टेंस में रिजेक्ट हो गई। यहाँ पे प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा। लॉन्ग अगर लेनी है तो 42,840 होगा लेवल। अब आशीष, कल के इस डिप के बाद कॉल राइटर्स पूरे के पूरे 43,000 से 43,500 और नीचे 42,800 से लेकर 42,500 के जोन में प्लेस्ड है। ये डायग्राम आपकी स्क्रीन पर ये इंडिकेट कर रहा है कि 200 डेमा के जोन में कॉल राइटर्स ने कुछ कन्विक्शन फिर गैदर किया है। तो अप्रोच क्या रहेगी? मैं फिर ये कह रहा हूं कि ऑप्शन बेस तक इंडिसेस को रिस्पेक्ट कीजिए फॉर लॉन्ग्स। बेस 1 क्या है? इट्स 42,728, 42,510। आशीष, ये बेस 1 है। मैं फिर कह रहा हूं कि यहां पर हम अटेम्प्ट बाय का ही करेंगे इस बेस तक, और उस बाय ट्रेड को हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 43,060 और 43,160 यानी RS1 के जोन में एग्जिट कर देंगे। बाजार में निफ्टी बैंक में स्विंग तभी आएगा जब आप 43,224 के ऊपर सस्टेन कर देंगे। और एक और चीज़, अगर 510 के नीचे 42,510 के नीचे आप सस्टेन हो रहे हैं, दैट मीन्स लास्ट वीक की लोअर ट्रेजेक्ट्रीज फिर रिटेस्ट होगी। शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। आशीष, बढ़िया। यह है निफ्टी बैंक की आज की वेडनेसडे की अप्रोच। क्विकली जान लिए जाएं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज, और सबसे पहले वो तीनों निफ्टी के नंबर्स। हर्षदा, कैसे रहे? गुड मॉर्निंग। आशीष, गुड मॉर्निंग। एल&टी का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। मुनाफे में 44% तक की वृद्धि देखने को मिली है। उम्मीद से बेहतर ये आंकड़ा 3,222 करोड़ पर आया। रेवेन्यू के फ्रंट पर भी एक बड़ा बीट है, 51,000 के ऊपर का आंकड़ा, 19% तक की ग्रोथ। इबिटा में 15% तक का इजाफा है, ये भी एक बीट है। और मार्जिन एक्सपेक्ट मार्केट कर रहा था 10.5% के मार्जिन, 11% पर मार्जिन आए हैं। अब FY24 की गाइडेंस कंपनी ने की है कि 10 से 12% तक की ऑर्डर इनफ्लो देखने को मिलेगा। रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस जो 12 से 15% है, उससे ज़्यादा बेहतर दरअसल कंपनी कर पाएगी, और साथ ही साथ मार्जिन इंप्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा। तो क्लियरली एक कमेंट्री भी बाजार को पसंद आएगी। देखते हैं आज स्टॉक कितना मजबूत खुलता है। दूसरी तरफ टाटा कंज्यूमर का भी परफॉर्मेंस अच्छा है। मुनाफा फ्लैटिश बढ़ा है, लेकिन उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर। 328 करोड़ के अनुमान के सामने 359 करोड़ का ये फिगर आया है। रेवेन्यू में 11% तक की वृद्धि है, 3,733 करोड़ का यह आंकड़ा आया, उम्मीद से बेहतर है। 24% इबिटा में ग्रोथ 537 करोड़ पर। तो ये तीनों नंबर्स दरअसल उम्मीद से बेहतर हैं। मार्जिन्स भी 14% के ऊपर 14.4% पर आते हुए दिखाई दिए हैं। इन्होंने ओवरऑल इंडिया ग्रोथ 11% पर दिखाई है।
10 से 12% का अनुमान था, तो बीचों बीच आई है वो नंबर। फूड बिजनेस में 16% तक की ग्रोथ है, अपर एंड को मीट कर रहे हैं अनुमान को। और बेवरेजेस बिजनेस करीब 8% बढ़ा है, जहां पर 7 से 9% तक का वृद्धि का अनुमान था। तो टाटा कंज्यूमर और एल&टी स्ट्रॉन्ग नंबर्स। भारती के केस में नतीजे इतने मजबूत नहीं है, क्योंकि इंडिया बिजनेस में कुछ दबाव देखने को मिला। तो मुनाफा करीब 32% घटकर आया 1341 करोड़ पर। रेवेन्यू फ्लैट है 37,043 करोड़ पर। इबिटा 19,665 करोड़। कंपनी के आरपूस 203 करोड़ पर 203 रुपए प्रति मिनट के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। ये 190 से बढ़कर 203 पर आए हैं। इंडिया मोबाइल बिजनेस क्लियरली जिस तरह का जियो का परफॉर्मेंस था उतना बेहतर नहीं हो पाया है, तो उसका प्रेशर है। और अफ्रीकन बिजनेस में वैसे भी 9% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन है, क्योंकि अफ्रीका की जो करेंसी न्यारा डिवैल्यू होती हुई दिखाई दे रही थी, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो ये कुछ 3 दिग्गज कंपनियां जिस पर आप रिएक्ट करेंगे। आज इथॉस रेडार पर रहेगा, जहां पर कंपनी दरअसल QIP लॉन्च कर चुकी है। 150 करोड़ दरअसल कंपनी रेस करने वाली है। 5% के डिस्काउंट पर यह QIP आता हुआ दिखाई देगा, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखें। ऑयल कंपनियां रेडार पर रहेंगी, क्योंकि विंडफॉल गेन्स टैक्स डोमेस्टिक क्रूड पर 750 रुपये प्रति टन बढ़ा दिया गया है। अब जो नया फिगर आया 9,800 रुपये प्रति टन है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपकी पहली नजर होनी चाहिए। ओके, रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रेडार पे। चलिए अब आपका इवेंट्स कैलेंडर बताता हूं आज का। पहला दिन है नए महीने का, वेडनेसडे है, तो निफ्टी बैंक की एक्सपायरी। हाँ, 11:30 बजे रात में फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन और FOMC स्टेटमेंट। रात 12 बजे फेड चेयर जेरोमी पॉवेल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या डाइजेस्ट कर रहे हैं हम लोग? फेड अनलाइकली है दरों में कोई भी छेड़छाड़ करेगा। हां, अपने इकोनॉमिक प्रोजेक्शन जो हैं वो इंप्रूव कर सकता है, लिफ्ट अप कर सकता है, बढ़ा सकता है। हो सकता है कि वो जो डॉट प्लॉट वगैरह ये भाई साहब शाम को रात में एनालाइज करेंगे, उसमें हो सकता है कि ज्यादा लोग पार्टिसिपेंट्स टिल्ट हो रहे हो कि शायद ये फाइनल हाइक हो चुकी। वो डॉट प्लॉट धीरे धीरे करके शायद वो इंडिकेट करे, क्योंकि ये मेंशन कर चुके हैं कई बार कि अब एक हाइक की गुंजाइश है नहीं। ये सब क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत होगी। अक्टूबर ऑटो सेल्स के नंबर्स आने हैं। प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा है कि फेस्टिव डिमांड पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अक्टूबर में दोनों तरह की चीजें थी। इनऑस्पिशियस जिसे मानते हैं हम श्राद्ध, जिसमें लोग अपनी बाइंग डिफर कर देते हैं, वो भी देखा हमने। और ये नवरात्रे के साथ फेस्टिविटी की शुरुआत भी आती हुई देखी है। तो देखते हैं एक्चुअली नंबर्स कैसे रहते हैं, दोनों का तड़का होगा। निफ्टी की 4 कंपनीज कौन सी? ब्रिटानिया, हीरो मोटोकॉर्प, सन फार्मा और टाटा स्टील, जिनके नंबर्स आने। वायदा की 6 कंपनीज कौन सी? अंबुजा सीमेंट, गोदरेज कंज्यूमर, IGL, इंडिया सीमेंट्स, REC और LIC हाउसिंग फाइनेंस। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हो गए आज के। बाकी कैश के बहुत सारे इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं वो भी इंपॉर्टेंट है, पर लिस्ट बहुत लंबी है तो उस पर नहीं जा रहा। 3 बोर्ड मीट्स हैं जिसमें कुछ तो इंपॉर्टेंट है। बजाज फाइनेंस, आज बोर्ड बैठक होगी अपने प्रमोटर बजाज फिनसर्व को वारंट्स प्रेफरेंशियल बेसिस पे जारी करने के लिए। सफारी इंडस्ट्रीज रिजल्ट्स के साथ साथ आज बोर्ड मीट है, बोनस शेयर जारी करना चाहते हैं और फंड रेजिंग पर भी विचार करेंगे। सैटर्न क्रेडिट केयर की बोर्ड मीट है, लेकिन ये फंड रेजिंग वो भी NCDs के जरिए है, तो स्टॉक मूविंग नहीं है, वो तो धंधे का पार्ट है। एक्स डिविडेंड 2 इंपॉर्टेंट, साइंट 12 रुपए, नेस्ले इंडिया 140 रुपए का एडजस्टमेंट होगा, ये ध्यान रखना है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे। BSE, वो जो डेरिवेटिव सेगमेंट में चार्जेस बढ़ाए गए थे, ट्रांजैक्शन चार्जेस 1 नवंबर यानी कि आज से इफेक्टिव। इन्फोसिस कहा था सैलरी हाइक्स करेंगे, लेट ही सही, लेकिन 1 नवंबर से भाई साहब 2-2.5 लाख कर्मचारियों की आज से तनख्वाह बढ़ने जा रही है। ध्यान दीजिए, बढ़ने जा रही है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इसलिए रडार पे क्योंकि वो जो एक्सटेंड कर दिया था लैपटॉप्स, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर्स पे इंपोर्ट रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे, तो टालम टोली हुई थी। 1 नवंबर यानी कि आज से इफेक्टिव हो गई है। गुजरात गैस, वो जो प्राइस हाइक इंडस्ट्रियल कस्टमर्स के लिए ली थी, आज से इफेक्टिव है। सेबी के नए FPI के डिस्क्लोजर नॉर्म्स आज से इन इफेक्ट। तो कुछ वो है कि XYZ अमाउंट से ज्यादा तो ज्यादा डिस्क्लोजर, नियम सख्त हो गए, ऐसा समझ लीजिए। ब्लू जेट हेल्थकेयर की आज लिस्टिंग होगी। 346 इश्यू प्राइस, 840 करोड़ रुपए जुटाए। इश्यू प्राइस पर यह कंपनी 6000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी होगी।
रिस्पॉन्स ठीक था, 8 गुना आईपीओ भरा था। 2 आईपीओ खुले हुए हैं, होनासा कंज्यूमर और सेलो वर्ल्ड का। सेलो वर्ल्ड का आज आखिरी दिन है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर्स सुबह 10:30 बजे हमारे। ऐसे ही यूएस में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, जोल्ट्स की जॉब ओपनिंग और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज पर सब पीछे हो जाएंगी क्योंकि पॉवेल साहब की कमेंट्री आ चुकी होगी। पीएम मोदी और उनकी बांग्लादेशी काउंटरपार्ट शेख हसीना मिलकर कुछ प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट करने जा रहे हैं आज। मुंबई वालों, इस देश का लार्जेस्ट लग्जरी मॉल जियो वर्ल्ड प्लाजा आज से अपने दरवाजे खोलने जा रहा है। तो कंट्री का लार्जेस्ट अपस्केल रिटेल डेस्टिनेशन बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, जैसे कि डीएलएफ का एम्पोरियो है, चाणक्य है, यूबी सिटी है, यहां हमारे बॉम्बे में फिनिक्स पैलेडियम है, उसी तर्ज पे एक गजब का फॉर्मेट। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में परमिट रूम्स, महाराष्ट्र में परमिट रूम्स कहते हैं बार्स को, क्योंकि परमिट बिना आप पी नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। आज से पीना बैठ के महंगा। वैट जो है 5% से बढ़ा के 10%। मुझे समझ में नहीं आया, एक दिन आपने ऐसी खबर दी थी कि वो बियर के दाम घटाने की सोच रहे हैं, नहीं तो उस पर कमेटी का गठन हुआ है और इधर ये बढ़ा रहे नहीं, हैं। ये लिकर, इसीलिए लिकर का बढ़ रहा है, बियर का रैशनलाइज करने का मन है तो उस तरफ ले जाने का मन है। बियर पियो, ये मत पियो। देखो क्या है, जहां बोले सस्ते में मतलब पब्लिक। हाँ। अच्छा भाई, आज करवा चौथ है। चांद की टाइमिंग देख रहा था, कोलकाता वाले तो निपट लेंगे 7:46 पे शाम को, तो राजेश अग्रवाल हुए, अमित सेठ हुए, शरद अवस्थी हुए, खा लेंगे। अपने मुंबई वाले लास्ट में निपटते हैं, चांद सबसे लास्ट, क्योंकि ईस्ट से चलता है, इधर आता है। कितने बजे आएगा? मुंबई का है 8:59 PM, 9 रात 9 बजे। सबसे लास्ट देश में चांद दिखता है मुंबई में। तो अपन पेल के खाना खा के घर जाएंगे। ठीक है, ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे। तो आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। चले भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी एक बार सेकंड प्लेट रख देता हूं आपकी स्क्रीन पे। बॉन्ड यील्ड्स थोड़े से इंच अप कर गए, वापस 5 के करीब जा रहे हैं। डॉलर इंडेक्स इंच अप करके वापस 107 के करीब जा रहा है। कच्चा तेल नरम पड़ गया $3 के आसपास। सोना ठंडा पड़ गया, 2000 के नीचे स्लिप हो गया। इस तरह से समीकरण बदल गए ओवरनाइट। तो ऐसे में केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया साहब कहां दाव लगाने को कह रहे हैं कमोडिटीज में, क्विकली दिखा देता हूं। सोना दिसंबर वायदा बेचने के मौके ढूंढिए, उस केस में 61,240 पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करिएगा। कच्चा तेल नवंबर वायदा एमसीएक्स पे बेचिए, स्टॉप लॉस 6880 का। बाकी के लक्ष्य, बाकी के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। और मैं इवेंट्स कैलेंडर में मेंशन कर रहा था, आइए दिखाता हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मॉल जियो वर्ल्ड प्लाजा कल शाम मुंबई में लॉन्च हो गया। आज से ये आम लोगों के लिए खुल जाएगा। ये देश का पहला सबसे बड़ा लग्जरी मॉल है। मॉल के लॉन्चिंग के मौके पर हुए रेड कारपेट इवेंट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी जी अपने बेटे अनंत अंबानी, होने वाली बहू राधिका मर्चेंट और बेटी ईशा अंबानी के साथ नजर आए। इसके अलावा बॉलीवुड के कई सितारे भी इस इवेंट में दिखे। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित ये मॉल 7.5 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है। ये मॉल सिर्फ देखने में ही लग्जरी नहीं, बल्कि यहां मिलने वाली चीजें भी काफी लग्जरी होंगी। आइए आपको दिखाते हैं कि लॉन्चिंग के मौके पर आरआईएल के चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी जी ने क्या कहा। This evening is a very special evening for both Nita and me as Yeah, it's okay, it's okay. as parents, and it is our time today to applaud the work that Isha has done as a leader in Reliance Retail. I think that she and her luxury retail team have redefined what luxury means in the city of Mumbai, and we are very proud with the Jio World Plaza. What the Reliance retail team under Isha's leadership has done makes me very proud. I'm sure it will make citizens of Mumbai and Indians very proud. And we wish her and the entire Reliance retail team all the very best.